हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फिर से जिला दर्शन के क्रम में। और आज हमारा जिला रहेगा सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में क्या खास बात आती है? सवाई माधोपुर की जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में और इसकी कला संस्कृति के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले सवाई माधोपुर के नामकरण की बात करें तो जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम पर इसका नाम सवाई माधोपुर पड़ा। सवाई माधोपुर के अन्य नामों की बात करें तो इसे अमरूद की नगरी कहा जाता है, बागों का घर कहा जाता है, बागों की क्रीड़ा स्थली सवाई माधोपुर को कहा जाता है। अगर स्थिति की बात करें तो सवाई माधोपुर राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में स्थित है, यानी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। भौतिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा आता है कौन? सवाई माधोपुर। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर सामान्य वर्गीकरण के अनुसार आर्द्र जलवायु आती है, जबकि कोपेन के अनुसार CWG यानी सामान्य वर्गीकरण में जलवायु का आर्द्र जलवायु का भाग यहाँ पे पाया जाता है, और कोपेन का CWG भाग या क्षेत्र में यह जलवायु पाई जाती है या ये जिला पाया जाता है। सवाई माधोपुर देखो ऐसी कुछ आकृति का दिखता है। यहाँ पर वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। जलवायु जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पतझड़ी वनस्पति होती है। फसल यहाँ पे खाद्यान्न होती है, यानी रबी और खरीफ दोनों फसलें होती है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का विस्तार भी सवाई माधोपुर तक है फैला हुआ है। अगर सवाई माधोपुर में नदियों की बात करें तो नदी देखो चंबल नदी आती है। चंबल नदी के अलावा बनास नदी आती है। बनास नदी पर इसरदा बांध बना हुआ है जो कि ERCB यानी ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि पूर्वी नदी नहर परियोजना। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में रामजल सेतु कर दिया गया है। ठीक है, इसरदा बांध से संबंधित है। और अगली आती है सीप नदी। तो चंबल, बनास और सीप, इन पर बनता है त्रिवेणी संगम, जिसे रामेश्वरम धाम कहा जाता है। तो रामेश्वरम धाम कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। इसे मीणाओं का कुंभ कहा जाता है। भगवान परशुराम की तपोस्थली भी कहा जाता है। किसको? त्रिवेणी संगम रामेश्वरम धाम को। ठीक है, गंभीर नदी भी आती है सवाई माधोपुर में, पार्वती नदी और मोरेल नदी। ठीक है, मोरेल नदी की क्या खास बात है? इस पर मोरेल बांध बना हुआ है जो कि मिट्टी से निर्मित बांध है। आ गया था सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को बनता है। ठीक है, यानी रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान 1955 में घोषित किया गया, जबकि राष्ट्रीय पहले ये आरक्षित क्षेत्र था, 1955 में बना। और फिर राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना 1 नवंबर 1980 में। ठीक है, टाइगर परियोजना घोषित किया 1973 में, राजस्थान की प्रथम थी। 1996 में यहाँ पर एंटी पोचिंग कार्यक्रम चलाया गया। आ गया था रणथंभौर दुर्ग। ऐसा कहा जाता है कि रण और थंबन पहाड़ी के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर पड़ा। और ऐसे कहते हैं कि स्थापना इसकी चौहान शासक रणथंबन ने करवाई थी। ठीक है, रणथंभौर के प्रवेश द्वार की बात करें तो इसका एक प्रवेश द्वार होता है नौलखा दरवाजा। और रणथंभौर दुर्ग में और क्या खास बात आती है? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। कौन कौन से? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी जो कि जैत्र सिंह की याद में बनवाई गई थी, इसे न्याय की छतरी कहते हैं। अधूरा स्वप्न की छतरी भी कहते हैं। इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर में एक शाखा भी प्रसिद्ध है, 1301 में होता है हमीर देव और रंग देवी के नेतृत्व में। ठीक है, हमीर देव ने केसरिया किया और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उस समय आक्रमण करता है और अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीत जाता है। इसके आगे देखो रणथंभौर में क्या सवाई माधोपुर में क्या खास आता है? घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर सवाई माधोपुर में। अमेश्वर महादेव मंदिर भी सवाई माधोपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, काला गोरा भैरव मंदिर भी है। चमत्कार जी का मंदिर जो कि आलनपुर सवाई माधोपुर में है। भगवान ऋषभदेव से संबंधित जैन मंदिर है ये चमत्कार जी का मंदिर। इसके अलावा देखो झाइन या झारण या झाइन का दुर्ग। ठीक है, ये रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है इसको। खंडार का किला, इस ये 7 मंदिर बने हुए हैं इसमें। रामकुंड, लक्ष्मण कुंड, अष्टधातु से निर्मित शारदा तोप भी रखी है किसमें? खंडार का किला सवाई माधोपुर में। इसके आगे देखो गणेश जी का मेला लगता है, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है तो वहीं पे गणेश जी का मेला लगता है। इसके अलावा चौथ माता का मंदिर आता है, वो भी सवाई माधोपुर में आता है और उनका मेला भी लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ठीक है, कंजर जाति की आराध्य देवी कौन है? चौथ माता है। हेला ख्याल की बात करें तो लोक कला है सवाई माधोपुर की। इसके प्रवर्तक कौन थे? हेला शायर। ठीक है, एक सवाई माधोपुर में एक जन औषधि केंद्र बना हुआ है जो कि भारतीय रेलवे के द्वारा सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। इसके अलावा देखो सवाई माधोपुर में शिवरात्रि मेला लगता है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। ठीक है, घुश्मेश्वर शिव मंदिर पर लगता है। ठीक है, शिल्प ग्राम की बात करें सवाई माधोपुर में राम सिंहपुरा को शिल्प ग्राम घोषित किया गया है। जामा मस्जिद भी है सवाई माधोपुर में। इसके अलावा संगमरमर का मूर्ति उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बांस टोरडा गाँव का। ठीक है, सवाई माधोपुर का दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है और मोम का दाबू प्रिंट भी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये था सवाई माधोपुर के बारे में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जिला दर्शन के साथ।